आगे हम देखेंगे 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये अक्सर एग्ज़ाम में मैंने देखा आता है ना, पूछा जाता है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके ये 6 नंबर में भी दे देते हैं, विच इज़ टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, क्वेश्चन को करना कैसे है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको बोला फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर find the foot of the perpendicular from the point on the line 0 to 3 on the line आपको लाइन दिया हुआ है x+3/5 is equal to y-1/2 z+4/3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोला है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी, है ना। मैं आपको स्टेप वाइज बताते जाऊंगा, ये स्टेप्स आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जब भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें क्वेश्चन मिलता है तो आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिए, ये क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में फिर आपको जैसे दिस इज वन ऑफ लाइक ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें फिर आपको और पार्ट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के साथ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड सो ऑन। तो वो तो हम बाद में कर सकते हैं, पहले ये जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये पहले तो हम क्वेश्चन को समझें। आपको बोला है कि ये कोई भी एक लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन हमें ये दी हुई है x+3/5 y-1/2 एंड z+4/3। दूसरी चीज आपको बोलिए फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3, मतलब स्पेस में ये कोई भी एक पॉइंट है 0, 2, 3। ऑब्वियसली बात है इस पॉइंट से मैं इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। तो आपको ये इस लाइन को जिस भी पॉइंट पे टच करेगा मुझे वो पॉइंट निकालनी है ना। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये आपको निकालना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमारी अप्रोच क्या होगी। स्टेप्स याद रखिए। माय फर्स्ट स्टेप विल बी फाइंड जनरल पॉइंट ऑन दी लाइन। ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट जो है या आर्बिट्री कोई भी पॉइंट होगा वो उसकी वो क्या होगा। तो देखिए पीछे भी हमने कई क्लासेस में देखे हुए हैं कि अगर ये मुझे लाइन दिया हुआ है तो इस लाइन को मैंने इक्वल्स टू लैम्डा पुट कर दिया, तो मुझे x क्या मिलता है 5 टाइम्स लैम्डा, नीचे वाले नंबर के साथ लैम्डा, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज। ठीक है ना। y में नीचे वाले नंबर के साथ लैम्डा, ऊपर वाले नंबर का साइन चेंज। इसी तरीके से z में भी 3 के साथ लैम्डा और माइनस का 4। ठीक है, ये हमने निकाला। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज एनी या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। ठीक है ना। ये जो हमें लाइन दिया हुआ है, अगर ये लाइन ये है तो इस लाइन में कोई भी पॉइंट कैन बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इतना समझ में आ गया। मतलब ये जो पॉइंट है इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया।
ये नीचे से ये स्टेटमेंट मैं रब कर देता हूँ। इसके आगे देखिए, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को, दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्टेप 2। जैसे मैंने इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया P एंड लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी लेट्स से M, है ना। लेट P बी द पॉइंट and its foot of the perpendicular on the line BM। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, मैं इस लाइन को चाहे तो रब कर देता हूँ, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं रब कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे assumption, है ना, let the या कोऑर्डिनेट ऑफ एम बी, है ना, ये जो m है इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या अज्यूम किया, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4, बिकॉज ये जनरल पॉइंट है जो कि हमारा गिवन लाइन है उसके ऊपर, देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट भी यही होने चाहिए। तो स्टेप 2 हम लिख सकते हैं assumption, assume that the point of m, the coordinate of m be whatever, है ना, जो भी लाइन है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए स्टेप 3, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ एंड मैं इस डायग्राम को कहीं और बना लेता हूँ, थोड़ा सा लिखने में हमें इजी हो जाएगा। मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। दिस इज लेट्स से पॉइंट M एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट P, है ना। P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ध्यान रखिए, M के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, आप ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद देखिए, अजम्पशन हमने कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डायरेक्शन रेशो ऑफ द परपेंडिकुलर PM। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ PM क्या होगा, मैं यहाँ पे स्टेप 3 लिख देता हूँ, फाइंड डायरेक्शन रेशो ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब देखिए, आपको एक चीज़ फिर से बता दूं, लेट्स से दिस इज एनी लाइन एंड लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1 एंड लेट्स से दिस इज एनी पॉइंट एंड इसके कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2 एंड z2, देन लेट्स से ये है p, this is q, then direction ratio of pq are proportional to, इस लाइन PQ के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, दे आर प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, ये आप हमेशा, ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए, है ना। हमेशा जैसे इसमें अगर मान लीजिए इसके डायरेक्शन रेशियोज आर A B and C, then A must be equal to x2 minus x1 या proportional to, B must be equal to y2 minus y1 and C must be equal to z2 minus z1। तो इस रूल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये जो डायरेक्शन रेशो है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशो निकालना है। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो निकालना है किसका, इस परपेंडिकुलर का। अब देखिए P के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 2 एंड 3 थे। ठीक है, M के कोऑर्डिनेट क्या थे, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4। अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो x2 माइनस x1, ठीक है ना, यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस x1 यानी कि 0। ठीक है, इसी तरीके से y2 माइनस y1 यानी 2 लैम्डा माइनस 1, मैं नीचे लिख देता हूँ 2 लैम्डा माइनस 1, हालांकि आपको कॉमा करके उसी एक ही लाइन में लिखना है, ब्रैकेट करके, या एक लाइन में आप अलग अलग कैसे भी लिख लीजिए, है ना। 2 लैम्डा प्लस 1, आई एम सॉरी, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस 2, उसके बाद है 3 लैम्डा माइनस
4 माइनस 3, है ना, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मिल गया हमें। तो 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, और 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1। 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 विल बी 3 लैम्डा माइनस 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM ये लिख लूँगा। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7। ठीक है ना, ऐसे कॉमा कॉमा करके आप इसको सॉल्व करके फिर फाइनली ये लिखेंगे। समझ में है? पहले हमने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व किया और फाइनली मुझे ये मिला। तो दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर। इतना हमने निकाल लिया। इसके बाद देखिए, अच्छा ये जो लाइन है ये क्या है? ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, ठीक है ना, ये मेरी ओरिजिनल लाइन है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन आपको क्या दी थी? x प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 3, यही दिया था। हाँ, x प्लस 3 अपॉन 5, y माइनस 1 अपॉन 2 एंड z प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है ना, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मुझे ये दी हुई थी। तो नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन। अब क्लियरली इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? देखिए, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 एंड पॉजिटिव हैं कि नहीं। ऑब्वियसली है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या होनी चाहिए? उसके डिनोमिनेटर वाले नंबर यानी कि 5, 2 एंड 3। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन इज 5, 2 एंड 3। ठीक है ना, यहाँ डायरेक्शन रेशियोज हैं तो 5, 2 एंड 3 ये हमने लिख लिया। आप लिख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप विल बी राइट डाउन दी डायरेक्शन रेशियो। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। Step number 1, 2, 3, 4. Okay, step number 4, write down the direction ratio of the given line. ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन ये हमने लिख लिया। उसके बाद अप्लाई परपेंडिकुलैरिटी कंडीशन। परपेंडिकुलर वाला कंडीशन हमें लगाना है। परपेंडिकुलर वाला कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर वाला कंडीशन है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये हमें मालूम है ना। प्रेजेंटेशन आपको प्रॉपर करना है एग्जाम में, मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन आपको ना ईच एंड एवरी स्टेप मेंशन करना होगा। लाइक आफ्टर दिस यू हैव टू राइट कि नाउ वी नो दैट इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम, ठीक है ना, ईच एंड एवरी स्टेप यू शुड मेंशन। तो अब मैंने इसको A1 B1 C1 ले लिया और इसको A2 B2 C2 ले लिया, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए कि this 5 multiplied by this 5 lambda minus 3 plus this 2 multiplied by this 2 lambda plus 1 and this 3 multiplied by this 3 lambda minus 4 must be equal to 0, है ना। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 5 25 lambda, 5 3 15, 4 lambda and 2 1s are 2 and 3 3s are 9 and 3 4s are 12 must be equal to 0। rearrange करते हैं,
ठीक है ना, ऑल लैम्डास टुगेदर 25 प्लस 4 इज 29, 29 प्लस 9 15 माइनस 2 विल बी 13 एंड 13 ये हो जाएगा 25. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो. तो हमें लैम्डा इधर कितना मिल जाएगा, 25 उधर और 38 नीचे. लैम्डा मुझे कितना मिल गया, 25/38 मिल गया. ठीक है ना. एनी प्रॉब्लम टू लैम्डा? आई एम सो सॉरी, मैंने गलती कर दी थी. इसको ठीक कर लेते हैं. देखिए, इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशो था वो हमारे पास 5, 2 एंड 3 था. और जो ये परपेंडिकुलर लाइन है PM, इसका डायरेक्शन रेशो हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा माइनस 1, है ना. सॉल्व करके निकाला था, जो वो वैल्यू डालनी थी मैंने गलती कर दी थी. एंड 3 लैम्डा माइनस 7 यही निकाला था हमने. ठीक है ना. तो इन दोनों को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना था. वो आई एम सॉरी, यहाँ पे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 3 एंड 2 टाइम्स 2 lambda minus 1 and 3 times 3 lambda minus 7. This must be equal to 0. कंडीशन क्या है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 equals to 0. तो ये हो जाएगा 5 5 is 25 lambda 15 4 lambda minus 2 and 9 lambda minus 27 equals to 0. ठीक है, ये हमने क्या किया अभी, हमारा ये नेक्स्ट स्टेप है विच इज अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन. 25 25 प्लस 4 इज 29, 29 प्लस 9 इज 38. 15 15 माइनस 2 17 एंड 17 34. अगेन कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आई एम सो सॉरी. 3 7 is 21. 15 16 17 18 28 38. अब ठीक हो गया. ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक, आई एम सो सॉरी. ये हो गया. अच्छा, अब 3 लैम्डा माइनस 38 इज इक्वल टू 0, मतलब 38 लैम्डा माइनस 38 इज इक्वल टू 0, मतलब 38 लैम्डा इज इक्वल टू 38. दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 38/38, 1 मिल गया. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. अब देखिए, लैम्डा हमने 1 निकाल लिया. नाउ दिस थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. अब मुझे निकालना क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अब देखिए, ये हमारी लाइन थी और ये पॉइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया था 5 लैम्डा माइनस 3 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा माइनस 4. ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने वैल्यूज गलत उठा ली थी. ये जो है, ध्यान रखिए, दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. ठीक है, दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. जबकि इस PM का जो डायरेक्शन रेशो जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो कैसे निकाला था, दिस माइनस द फर्स्ट पॉइंट, है ना, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0 यानी कि 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 यानी कि 2 लैम्डा माइनस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3 यानी कि 3 लैम्डा माइनस 7. ये क्या चीज़ है, ये जो है इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं जिससे हमने लैम्डा की वैल्यू पीछे पुट करके निकाली है. इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लैम्डा निकालने के लिए हमें चाहिए था. ठीक है ना, ये जो है दिस इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. तो इसकी मुझे अब ज़रूरत है क्योंकि मुझे वो पॉइंट निकालना है. मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट. तो अब मैं क्या करूँगा कि ये क्या था, इस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट था. तो इसमें मैं लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 निकाली थी, मैं पुट कर दूंगा देयरफॉर द पॉइंट्स आर, या फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज 5 1 is 5 5 minus 3, है ना. यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 5 minus 3 is 2
2 plus 1 is 3 and 3 minus 4 is minus 1. 2, 3 minus 1. ये आपको क्या मिल गया? Foot of the perpendicular which is 2, 3 and minus 1. ठीक है, बात समझ में आ गई? कभी कभी इसी क्वेश्चन में, जैसे कि ये तो हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका। इसी क्वेश्चन में आपको कभी कभी बोलते हैं ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। अब मुझे ये m के कोऑर्डिनेट तो मिल गए, कितने मिल गए? 2, 3 एंड माइनस 1। अप्लाई द मैं यहाँ पे स्टेप भी अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन, उसके बाद सॉल्व फॉर लैम्डा एंड फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो आप लिख लीजिए। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि आपको मालूम है x2 माइनस x1 है ना, सिंपल है ना। तो 2 माइनस 0 एंड 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके 16, 4, 20, 21 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का। अब ये था हमारा कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे और इसमें फिर एक इमेज वाला क्वेश्चन आता है, वो भी आप देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा से और मतलब 3-4 क्वेश्चन और ऐड हो गए। जैसे आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस ए एंड बी। आपको बोला इफ डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी ऑन लाइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी। ठीक है, क्वेश्चन को लंबा करते जा रहे हैं इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिल सकते हैं जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें या 3-4 फॉर्मूले 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगाने होंगे। आपको बोला, सबसे पहले बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए दिस एंड बी दिस। तो मैं यहाँ पे सपोज मेरे पास ये लाइन है एंड लेट्स से ए इज व्हाट 0, 6 एंड -9 एंड बी इज व्हाट -3, -6 एंड 3। ये आपको ए एंड बी कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको बोला इफ डी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी, सपोज सी ये कोई भी एक पॉइंट है 7, 4 एंड -1। आपको बोला सी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड ये जो परपेंडिकुलर जहाँ पे मिल रहा है दैट पॉइंट इज व्हाट डी। आपको बोला है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी, है ना। सबसे पहले फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो सबसे पहले मैं इस लाइन ए बी की इक्वेशन निकालता हूँ। तो इसमें बहुत सारे काम करने। देखिए सबसे पहले इस ए बी का मुझे इक्वेशन निकालना है, उसके बाद ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डी है इसको फाइंड करना है ना। क्वेश्चन में बोला फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। उसके बाद मुझे इस सी डी का भी इक्वेशन निकालना है। तो 1 बाय 1 है ना, मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर देता हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं इसको x1, y1 एंड z1 अगर एज्यूम करता हूँ तो इक्वेशन विल बी x माइनस 0 अपॉन x2 यानी कि -3। मैं जल्दी जल्दी करते जाता हूँ, -0 y माइनस 6 -6 एंड अगेन -6 z माइनस -9 यानी कि प्लस 3 माइनस -9 यानी 3 + 9, है ना। सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस 0 विल बी x -3 - 0 -3 माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 12। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं देखने वाली बात है। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, डिनोमिनेटर में सब में कुछ कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि डिनोमिनेटर के जो ये कॉमन नंबर आ रहा है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। इसका रीज़न ऐसा मैंने इसलिए किया कि आगे जो मैं कैलकुलेशन करूँगा
वो मुझे ईजी हो जाएगा। ये नंबर रख के भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन फिर आगे होता क्या है कि कई बार कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं या फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो इट्स बेटर कि मैं पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। -3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बचेगा। -3 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए तीनों में -3 कॉमन आ रहा है ना। माइनस साइन भी हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 माइनस हट जाएंगे फिर। तो 3 4 ज़ा 12, तो मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो जस्ट 4 बचेगा। ये मिल गया हमें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ए बी हमें क्या मिल गया, x/1 y - 6/4 एंड z + 9/-4, ठीक है। नाउ दिस पोर्शन इज डन, तो हम इसको हटा देते हैं। तो एक काम तो हमारा हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। दूसरा काम है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, जिसके लिए हमें जो पीछे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे वो स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना था कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वल्स टू लैम्डा पुट कर दूंगा, राइट। लैम्डा पुट किया तो मुझे x इज इक्वल टू सिर्फ लैम्डा मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 4 लैम्डा प्लस 6, है ना। इस 4 के साथ लैम्डा लगाइए, प्लस 6 कर दीजिए, -4 लैम्डा -9, ठीक है ना। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी दिस, है ना। इसको हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बी दिस थिंग, ठीक है ना। तो डी के कोऑर्डिनेट मुझे कितने मिल गए, ये मिल गए लैम्डा 4 लैम्डा प्लस 6 एंड -4 लैम्डा -9, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाँ सी डी, इसके हमें क्या करने हैं, डायरेक्शन रेशो निकालने, है ना, यही था नेक्स्ट स्टेप। हाँ, डायरेक्शन रेशो निकालिए, तो डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी कैसे निकालते हैं हम, ये जो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा है, 4 लैम्डा -6 है और -4 लैम्डा -9 है। इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे क्या है 7 4 एंड -1। तो मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी डी निकालने के लिए x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। तो मैं इस लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट वैल्यू यानी कि 7 से, इस 4 लैम्डा प्लस 6 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा सेकेंड वैल्यू यानी 4 से, और इस थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से जब सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और करके -6 प्लस +6 -4 -9 + 1, ये मिल गया। ये क्या है, सी डी के डायरेक्शन रेशो। अब हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी थी। परपेंडिकुलर की कंडीशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने कोऑर्डिनेट को उठा के डाल दिया था। ध्यान रखिए, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड दिस इज द डायरेक्शन रेशो ऑफ डी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कभी कभी, क्योंकि मिलते जुलते हैं ना। देखिए 4 लैम्डा -4 लैम्डा -4 लैम्डा -4 लैम्डा, तो कई बार क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दिस इज डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज डायरेक्शन रेशो ऑफ व्हाट, द परपेंडिकुलर लाइन, और ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या है 1 4 एंड -4। तो मैं इस फर्स्ट वैल्यू को 1 से, सेकेंड वैल्यू को, ठीक है ना, लैम्डा -7 को मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से,
और जो थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू कितनी है 10 और -4, तो -4 एंड -4 ये लिख लिया। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 है ना, डायरेक्शन रेशो यानी अप्लाई परपेंडिकुलर कंडीशन। तो हमने क्या किया यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई कर दी। अब मुझे लैम्डा के लिए सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने वो डायरेक्शन रेशो वाला पोर्शन हटा दिया बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मुझे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट चाहिए। सॉल्व करते ही हो जाएगा लैम्डा -7, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 and 4 8 ज़ा 32 must be equal to 0. 16 2 ज़ा 32 plus 1 33 है ना, लैम्डा 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 32 plus 8 40 and 40 minus 7 33 को वहाँ ले जाएंगे -33 हो जाएगा, तो लैम्डा आपको -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज डन, लैम्डा हमने निकाल लिया। अब आगे क्या करना था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना था, यानी मुझे इस डी के कोऑर्डिनेट निकालने थे। डी के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो जनरल पॉइंट है ए बी की, इसमें लैम्डा की वैल्यू कितना निकाला था हमने, -1 पुट करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा -1, 4 इंटू -1 -4 प्लस 6 यानी कि 2, -4 इंटू -1 हो जाएगा 4 एंड 4 -9, ये क्या मिल गया आपको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ये हो गया, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमने निकाल लिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लिया। आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ सी डी निकालो, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालो। अब देखिए नाउ अगेन वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोग कर सकते हैं। डी मुझे कितना मिला, तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, मैं इसको x1 y1 z1 और इसको ले लेता हूं। सो x -7 अपॉन x2 -x1 -1 -7, ठीक है, y माइनस ऊपर वाली वैल्यू एंड y2 -1 यानी 2 -4, z -1 +1 बन जाएगा, z2 यानी कि -5 -1 +1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x -7 अपॉन -1 -7 -8, y -4 अपॉन 2 -4 -2, z +1 अपॉन -5 +1 -4। देखिए ये आ गया। अगेन देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में -2 इज कॉमन टू ऑल, तो मैं -2 से सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 4 बन जाएगा। So this will be my answer, equation of CD। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो ये था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जिसको हमने अभी तक कार्टेशियन फॉर्म में किया है। ठीक है ना, इसमें हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए। आगे देखिए इमेज वाली क्वेश्चन, इमेज वाला क्वेश्चन बता दो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एग्जाम में जनरली आते हैं इस 3D ज्योमेट्री टॉपिक से। आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट
Find the image of the point 1, 6 and 3. On the line x is equal to y minus 1 upon 2 ठीक है ना। हम सिर्फ ये इतना इमेज वाला पोर्शन क्वेश्चन करते हैं। इमेज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है। एग्ज़ाम में आपको फिर जैसे मैं आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वो आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब आपको पहले इमेज निकालना है, फिर उस पॉइंट का इमेज के साथ जो लाइन बन रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है, फिर उसका लेंथ भी निकालना है। तो आप देखिए, पहले तो ये इमेज है क्या मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये कोई भी एक लाइन है ना, और इस लाइन की इक्वेशन हमें ये दी हुई है x/1 y-1/2 एंड z-2/3। अब इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 6, 3। अब देखिए इमेज बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इस लाइन को एक मिरर मान के चलता हूँ, ठीक है ना, एक मिरर मान के चलता हूँ, तो अगर ये मिरर है तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी। तो प्लेन मिरर का एक बेसिक सा रूल है जो हम सब ने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। अगर ये एक प्लेन मिरर है तो मैं जितना दूर मिरर से खड़ा होता हूँ, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, उतना ही दूर अंदर मिरर के अंदर मेरी इमेज बनती है, ठीक है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ प्लेन मिरर। तो हम उस रूल को यहाँ अप्लाई करेंगे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन एक प्लेन मिरर का काम कर रहा है तो फिर जैसे यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज दिस इज द इमेज, ठीक है ना। इफ दिस इज एनी पॉइंट, ठीक है ना, देन दिस इज इट्स इमेज। लेट्स से इसको मैं m नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज हम कैसे निकालेंगे, देखिए इमेज निकालने के लिए अभी बस आप इस पे फोकस कीजिए कि P ऑब्वियस ही बात है इस लाइन को कहीं ना कहीं तो कट करके निकलेगा। तो ये जो पॉइंट को कट कर रहा है, लेट दैट पॉइंट बी L। ऑब्वियस ही बात है PL इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक समझा है। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करते जाता हूँ। लेट दिस बी लैम्डा, तो मुझे 1 इंटू लैम्डा मिल जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा एंड 3 लैम्डा प्लस 2 मिल जाएगा। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, राइट। अब PL के डायरेक्शन रेशियोज मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL क्या हो जाएगा, लैम्डा -1 लैम्डा, ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिले हैं इसके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, मैं इधर पे लिख देता हूँ। लैम्डा मिला, 2 लैम्डा प्लस 1 मिला एंड तो लैम्डा -1, ठीक है। इसी तरीके से 2 लैम्डा प्लस 1 -6 और इसी तरीके से 3 लैम्डा प्लस 2 -3 which is lambda -1, 2 lambda -5 and 3 lambda -1, है ना। इसमें डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं तो ये ब्रैकेट भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट, PL। अब देखिए अगेन वही कॉन्सेप्ट, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर वाला रूल सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये हो गए डायरेक्शन रेशियो ऑफ PL। और जो मेरा ओरिजिनल लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ये जो मैंने फाइनली डायरेक्शन रेशियो निकाले PL के, इसको जब मैं इस 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 टाइम्स लैम्डा -1, 2 टाइम्स 2 लैम्डा -5 एंड 3 टाइम्स 3 लैम्डा -1, 0 मिलना चाहिए, राइट।
यानी कि लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10 एंड 9 लैम्डा माइनस 3, 0 मिलना चाहिए, मतलब 5 एंड 14 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया 11 एंड 14, यानी कि लैम्डा आपको मिल गया 1। ठीक है, लैम्डा हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। ठीक, ये तो हो गया, लैम्डा तो हमने निकाल लिया। लैम्डा निकालने के बाद क्या करना है, मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। जब भी इमेज का क्वेश्चन आए, आप पहला काम क्या करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए लैम्डा मुझे मिल गया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पाथ एक ही है। तो लैम्डा की जगह 1 डाल दिया, लैम्डा की जगह 1 डाल दिया, 2 + 1 3 हो गया, 1 डाल दिया तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या निकाल लिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब मुझे निकालना क्या था, एम निकालना था। एम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्लेन मिरर का रूल कहता है कि एल इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ पी एम, है ना। एल इज है ना, प्लेन मिरर का जो रूल है क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल। तो एल इज एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 एंड ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम नहीं है, x2 y2 z2 में एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, वन 3 एंड 5 कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो x1 + x2 यानी कि 1 + x2 अपॉन 2 कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, यानी कि x2 कितना हो जाएगा, 2 1 = 2 एंड -1, ये मिल गया। सिमिलरली y1 + y2 अपॉन 2, y1 कितना 6, y2 कितना एज इट इज, कितना मिलना चाहिए 3, 2 3 = 6, 6 - 6 है ना, 2 3 = 6, 6 - 6, y2 कितना मिल गया 0। ठीक है, सिमिलरली z1 कितना, z2 को एज इट इज कितना मिलना चाहिए 5, है ना, 2 5 = 10 -3 = 7। तो इमेज कितनी हो गई, x कितना था 1, y कितना था 0 और z कितना मिला 7। तो ये आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है ना, समझ में आया। मैंने जल्दी जल्दी किया है, इसको आपको पूरे स्टेप्स के साथ करना होगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जनरली देखा है इमेज वाला क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना। कभी कभी 4 मार्क्स में एक आध बार शायद मैंने देखा है। तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हाँ, आप कोई भी स्टेप इसमें मिस ना करें। ये इमेज आ गई, उसके बाद आपको जो भी पूछा है लाइक फाइंड द इक्वेशन ऑफ पीएम, वो भी आप निकाल सकते हैं। फिर आपको बोला फाइंड द लेंथ ऑफ पीएम, वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया। देखिए आपको अगर वेक्टर फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया होता तो आप क्या करते, है ना। हालांकि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में आता है एंड फॉर सम रीज़न, है ना, ऐसे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस कीजिए। फॉर सम रीज़न मान लीजिए एग्ज़ाम में हम वेक्टर फॉर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, हाँ, वो सॉल्व करना भूल गए एंड लेट्स से आपको कार्टेशियन फॉर्म जो है वो याद है। ठीक है, अगर कार्टेशियन फॉर्म याद है और क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, और उसको वापस वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना, एंड वाइसा वर्सा। अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद है, कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो, है ना, रादर देन आप उस क्वेश्चन को
अटेम्प्ट ही नहीं करो, इससे ज़्यादा अच्छा है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। हाँ, हो सकता है नंबर मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में। मैं भी आपको क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। मैंने कैप्स नहीं लगाए, ठीक है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन बोला फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i minus j plus 5k, दिस इज द पॉइंट, to the line r equals to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है ना, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आगे आपको बोला ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, वो दैट इज नो बिग डील। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सपोज दिस इज द लाइन, है ना, मैं इसको जल्दी जल्दी करता हूँ विदाउट द प्रॉपर स्टेप्स, है ना, जस्ट समझा दूंगा, स्टेप्स आप कर सकते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बी दिस एंड लेट दिस बी एनी पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स 2i minus j and 5k। अब देखिए लाइन की इक्वेशन मुझे ये दी हुई है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ध्यान रखिए, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी गिवन बाय r इक्वल्स टू, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, 11 i टुगेदर, है ना, i और i टुगेदर, तो डायरेक्टली मैं करता हूँ 11 एंड 10 लैम्डा विथ i, मैं सारे i's को अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, एंड -2 -4 लैम्डा विथ j, मैं नीचे लिख लेता हूँ -8 एंड -11 लैम्डा विथ k। तो ये जो लाइन मुझे गिवन है, ठीक है ना, इस लाइन का कोई भी पॉइंट हम कैसे, उसकी जो कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन वेक्टर विल बी दिस, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज एनी पॉइंट, इसको हमने p एज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट द पॉइंट बी m, m इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब देखिए m जो है इस लाइन में लाई करता है, मतलब m की पोजीशन वेक्टर ये होनी चाहिए, जहाँ पे लैम्डा इज सम स्केलर, कुछ ना कुछ होगा। अब मुझे निकालना है pm, वेक्टर pm, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे। pm इज ऑलवेज पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ m इज नथिंग बट यही चीज आ जाएगी, मतलब 11 प्लस 10 लैम्डा with I and -2 -4 lambda with j and -8 -11 lambda with k। ठीक है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस करना है। अच्छा, p के पोजीशन वेक्टर क्या, देखिए माइनस करना है, मतलब 2i माइनस j एंड 5k था, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना, मतलब इसके बाहर ब्रैकेट आके सब्ट्रैक्ट आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज। इतना समझ में आ गया। अब देखिए लैम्डा वाले के साथ तो ये 2 जाएगा नहीं, मतलब 11 माइनस 2 विच इज व्हाट 9, ठीक है ना, मैं ऊपर लिख देता हूँ, इलेवन माइनस 2 इज 9, 10 लैम्डा एज इट इज रहने देते हैं, आई लिख लेते हैं, -2 + 1 -1 -8 -5 यानी कि -13 और ये 11 लैम्डा, ठीक है, दिस इज व्हाट pm मिल गया ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूँ,
अब देखिए ओरिजिनल जो लाइन की इक्वेशन आपको दी थी वो क्या दी थी, मैं एक बार फिर से लिखूंगा, 11i minus 2j minus 8k plus lambda times 10i 4j 11k. ये दिया था 10i minus 4j minus 11k. अब देखिए जो pm है ना, pm वेक्टर मुझे ये मिल गया. ये जो लाइन है, अच्छा इस लाइन की ये इक्वेशन है, ठीक है ना, वेक्टर हमें नहीं दिया हुआ है. अच्छा ध्यान, थोड़ा सा समझने की बात है. लाइन के इक्वेशन में हमने स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, दिस इज द पासिंग पॉइंट, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां से लाइन पास हो रहा है, एंड दिस इज द पैरेलल वेक्टर, मतलब ये जो सेकेंड लैम्डा के साथ वाला पोर्शन है ये हमेशा क्या शो करता है कि ये लाइन का डायरेक्शन क्या है. अब देखिए पी एम वेक्टर मुझे ये मिला, ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन ये, ठीक है ना. अब देखिए इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मुझे मालूम है कि वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 0. तो इसका ये मतलब है कि ये जो मैंने pm निकाला, इसका जब मैं इस डायरेक्शन वाले पोर्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना. ध्यान रखिए मुझे ये फर्स्ट पोर्शन नहीं लेना है, सिर्फ सेकेंड पोर्शन, ठीक है. तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 मुझे करना है. अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो pm निकाला है इसमें डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमेशा i के साथ होता है. तो 9 और 10 लैम्डा को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, i को हटा दूंगा, है ना. डॉट प्रोडक्ट में हमेशा i j के हम नहीं लगाते हैं. तो 9 प्लस 10 लैम्डा के साथ 10 आ जाएगा, है ना. हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, ध्यान रखना है. इसको हम -4 के साथ, इसी तरीके से जो ये k वाला पोर्शन है इसमें ये मुझे 0 मिलना चाहिए, ठीक है. ये हो जाएगा 90, 100 लैम्डा minus minus plus, 4 1s are 4, 4 4s are 16 lambda, and 11 13 143, and 11 11, ठीक है. So this is 237 lambda. ठीक है, ये पहले से किया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा विच गिव्स लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है ना. इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें लैम्डा क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा, ठीक है. इतना समझ में आ गया. अब उस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, है ना. यहाँ पुट करूंगा तो मुझे क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा. तो लैम्डा की वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे. तो देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमें कितना मिलेगा, -1 पुट किया 11 - 10 सिर्फ i मिलेगा. -1 पुट किया तो ये +4, 4 - 2, -1 पुट किया तो +11, 8n, -8n 11. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कितना मिल गया, ये m की पोजीशन क्या मिल गई, ठीक है ना. कुछ गलती हुई है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है. तो ये आपने देखा हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला. दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर i 2 j and 3k, ठीक है ना. और अगर आपको बोलते हैं कि इस pm की इक्वेशन निकालो तो pm क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p. तो m क्या है i and 2i, तो i - 2i हो जाएगा -i, and 2i - -j
3j हो जाएगा 3k माइनस 5k यानी कि माइनस 2k। तो अगर इक्वेशन ऑफ पी एम बोला है तो इक्वेशन ऑफ पी एम आप कैसे निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ एम ये है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ये है, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर आपको बोला लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, तो आप क्या करोगे? मॉड पी एम निकालोगे, यानी कि अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 13 + 1 14 यूनिट्स। तो ये आपने देखा वेक्टर फॉर्म में अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता है तो हमें कैसे करना है। ठीक है, समझ में आया ये?